नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के दौरे पर आए और पीएम मोदी ने शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए लोगों को उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि कोई भी मौसम ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए। हर्षिल में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पर्यटकों को सर्दियों में उत्तराखंड के वैभव को देखने की जरूरत है। उन्होंने इसे 12 महीने बनाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद इसे वास्तविकता में बदल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ रोपवे परियोजना और हेमकुंड रोपवे परियोजना का उल्लेख करते हुए डबल इंजन सरकार के तहत राज्य में हुए विकास पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में पूजा अर्चना भी की। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक राजा वड़िंग के खिलाफ 7 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है। पंजाब में विधानसभा चुनावों के बाद से ही लगातार कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह और गुटबाजी की खबरें सामने आ रही थी, जिस कारण पार्टी की छवि भी खराब हो रही थी। ये पूरा मामला जब हाईकमान के पास पहुंचना शुरू हुआ तो उन्होंने इस तरफ ध्यान देते हुए एक रिपोर्ट मांगी और कांग्रेस हाईकमान के करीबी सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस को लेकर रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल को सौंपी गई है। इसके बाद पंजाब कांग्रेस में बड़ी हलचल पैदा हो गई है और अब मिली जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट में सांसद और पंजाब प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका से डिपोर्ट हुए 11 अवैध अप्रवासियों को ईडी ने सम्मन भेजा है। इसमें अपराध की आय का पता लगाने के लिए पीएमएलए के तहत एक जांच भी शुरू की गई है। डंकी रूट से अमेरिका भेजने में शामिल ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही इन 11 लोगों को ईडी ने जालंधर में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। ईडी ने जिन 11 लोगों को सम्मन भेजा है उनमें से 10 पंजाब के हैं और एक हरियाणा से संबंधित है। रिपोर्ट हुए लोगों की जाँच के बाद आंकड़ों में सामने आया है कि 40 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान ट्रैवल एजेंटों को किया गया था। डंकी लगाकर अमेरिका पहुंचने के लिए एक व्यक्ति ने 40 से 50 लाख के करीब का भुगतान किया था और इसके बाद ईडी ने जांच शुरू कर डिपोर्ट किए गए 11 लोगों की जानकारी इकट्ठा कर जांच शुरू कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर की स्थिति और भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधि, सामाजिक न्याय की बहाली और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का केवल वह हिस्सा समस्याओं के पूर्ण समाधान से बचा हुआ है जो भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के कब्जे में है। इस पर पड़ोसी मुल्क ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उसकी वापसी से हर चीज का समाधान हो जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने लंदन में पीओके पर बेबाक बयान दिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से राज्य पुलिस के विशेष कार्यबल एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कथित संबंध रखने वाले बीकेई के एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ जश ने बताया कि पंजाब के अमृतसर के रामदास इलाके के कुरलियान गाँव के रहने वाले आरोपी लाजर मसीह को कौशाम्बी जिले के खोखराज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मनी स्थित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है और पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में है। आतंकवादी के पास से कुछ विस्फोटक सामग्री और हथियार भी बरामद किए गए हैं। यह आतंकवादी 24 सितंबर 2024 को पंजाब में न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। हरियाणा में अनुसूचित जाति और एससी और पिछड़ा वर्ग बीसी के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। इन दोनों वर्गों के विद्यार्थी अब देश के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। इसका खर्चा हरियाणा की नायब सरकार उठाएगी। भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में यह वादा किया था और इसे पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार के अधिकारियों को योजना का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा क्षेत्र में किए जाने वाले सुधारों पर बातचीत कर रहे थे और बैठक के दौरान ही सीएम ने कहा कि एससी बीसी वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए जल्द योजना बनेगी। उन्होंने कहा कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कार्यभार संभालने के बाद नकल पर नकेल कसने का बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने बोर्ड अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई पेपर लीक नहीं होगा और न ही नकल होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नकल पर अंकुश लगाने के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की है। पेपर लीक को कतई सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नकल में स्लिप पाए जाने पर तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन होगा। इसी कड़ी में अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने गलती से कुछ लोगों की संपत्तियों को गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति मान लिया और इसके बाद प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को गिरा दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनकी जमीन को गलती से अतीक अहमद की संपत्ति समझ लिया और फिर बिना उचित प्रक्रिया के घरों को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह की तोड़फोड़ चौंकाने वाली है और इसे गलत संदेश जाता है। कोर्ट ने कहा कि जिन घरों को गिराया गया है उन्हें फिर से बनवाना होगा। इस फैसले के बाद पीड़ितों को काफी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अगली सुनवाई में पेश न होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे और वहीं कोर्ट ने राहुल गांधी को अगली सुनवाई जो कि 14 अप्रैल 2025 को होगी उसमें पेश होने की हिदायत दी है। साथ ही अगर वे कोर्ट में फिर से पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये मामला 2022 का है, जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी की थी। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल जीआरपी की टीम ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर चेकिंग के दौरान 24 लाख के गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जीआरपी थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस द्वारा होली के त्योहार को लेकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जंक्शन पर भारी संख्या में तैनाती की गई थी। इसी दौरान शक के आधार पर एक युवक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 21 किलो गांजा बरामद किया गया। तस्कर की पहचान सुमित कुमार, राजेपुर थाना मुकदमा मोतिहारी के रहने वाले के रूप में हुई है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।